गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। उसके अंदर कल मैंने 2 थियरी आपको करवाई थी। सबसे पहली थियरी थी वो है हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड दूसरी थियरी थी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने उसके फॉर्मूलाज देख लिए थे। अभी नेक्स्ट आज जो देखना है वो है उसके एग्जाम्पल। बराबर, तो एग्जाम्पल हमें कैसे सॉल्व करने हैं इसके, बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको सिर्फ उसकी फॉर्मूलाज याद रखनी है। बराबर, तो फॉर्मूलाज के अंदर एक तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल बाद में कराता हूँ, पहले आपको फॉर्मूला दिखा दूँ कि इसके अंदर कौन कौन से यूज़ होंगे। एक होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड का B इज इक्वल टू E/C, एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा। एक B इज इक्वल टू B0 साइन kx प्लस और माइनस ओमेगा टी है। E इज इक्वल टू E0 साइन kx प्लस और माइनस ओमेगा टी है। बराबर, ये मेन इक्वेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। बराबर, दूसरा एक इक्वेशन यूज होगा लैम्बडा का, लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/k। बराबर, ये हमारा फॉर्मूला लैम्बडा का हुआ। बाद में होगा एक फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स F इज इक्वल टू हमारा मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एनर्जी अपॉन C। बराबर, U एनर्जी का फॉर्मूला होगा फ्लक्स इंटू एरिया इंटू टाइम। बराबर, ये होगा। दूसरा एक होगा आपका करंट का, करंट का फॉर्मूला होगा पावर अपॉन एरिया। बराबर है। एक ERMS, हाँ, दूसरा E0 का फॉर्मूला होगा ERMS इंटू √2। B0 का फॉर्मूला होगा BRMS इंटू √2। बराबर, दूसरा इसके अंदर दूसरा एक आएगा F का फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा ओमेगा, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूलाज के ऊपर से हमें सम्स करने हैं। बराबर, इतने फॉर्मूला यूज होंगे। बराबर, तो हम सम का स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8.2, क्योंकि 8.1 हमारा कैंसिल हो गया। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी होगी। अ प्लेन electromagnetic wave of frequency 25 megahertz. We have given frequency F is equal to 25 megahertz. बराबर, क्या दिया हुआ है दूसरा, travels in a free space along the x direction at a particular point in a space and time. स्पेस पे और टाइम पे। ई दिया हुआ है मुझे 6.3 जेकेप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट, हमें क्या फाइंड करना है, बी। बराबर, अभी बी फाइंड करना हो तो बी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू E/C। बराबर, बी इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा होगा, E/C। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज करूं कौन सा, B इज इक्वल टू E/C। E तो मेरे पास है ही, C तो स्टैंडर्ड है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बराबर, तो E कितना है 6.3 और C कितना है 3 × 10⁸। 63 मतलब 21, 2.1 होगा 10⁻⁻8। ये क्या हो गया, टेस्ला, खत्म। बराबर, अभी एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 8.3, तीसरा स्टार्ट करते हैं। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, हमें बी दिया हुआ है, गिवन डेटा में देखना, एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। बी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। बराबर, साइन इन ब्रैकेट 0.5 × 10⁻3x प्लस 1.5 × 10⁻11 टाइम t टेस्ला।
इस फॉर्म में बी दिया हुआ है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में फाइंड करना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ई का एक्सप्रेशन बनाना है। चलो अभी देखो ये किसके फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में, b इज इक्वल टू बी जीरो साइन के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी। देखो b इज इक्वल टू बी जीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है। सेम एक्सप्रेशन भी मुझे इसी फॉर्म में लाना है। सबसे पहले मुझे लैम्बडा और वेवलेंथ फाइंड करनी है। चलो तो स्टार्ट करता हूँ। लैम्बडा के लिए फॉर्मूला है, कौन सा है लैम्बडा के लिए, 2 पाई बाई के। सिंपली वैल्यू डालूंगा 2 पाई बाई के की वैल्यू कौन सी होगी, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी के एक्स, तो 0.5 × 10⁻³ है, तो के की वैल्यू कितनी होगी 2 × 3.14 और ये के कितना है 0.5 × 10⁻³ ओके। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में नहीं के एक्स है हमारा फॉर्म, क्या है के एक्स, तो एक्स तो अपनी जगह पे ही रहेगा, हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 3.14 बराबर हुआ 6.28 डिवाइड बाई 0.5, सॉरी 6.28 डिवाइड बाई 0.5 1.256 जीरो सॉरी 6.28 डिवाइड बाई 0.5 12.56 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर। ये क्या मिल गया मुझे, लैम्बडा हो गया बराबर है। अभी लैम्बडा मिला, अभी मुझे आंसर ये हो गया बराबर। अभी जो हमारा हुआ, अभी इसको एक पॉइंट में पीछे लेता हूँ तो -2 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं बराबर ना। यहाँ पे एक ऐसा करो तो -3, अभी इसको इसके अंदर करो मतलब कि 1 और करके 1.256 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर बराबर। चलो अभी नेक्स्ट फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा बाई 2π। ओमेगा मेरे पास है के एक्स प्लस ओमेगा, ओमेगा मतलब 1.5 × 10⁻11 होगा, कितना 1.5 × 10⁻11 अपॉन 2 × 3.14 बराबर। तो 1.5 डिवाइड बाई 6.28 0.238 बराबर होगा 0.2388 इंटू 10⁻11 बराबर। अभी इसको आपको एक पॉइंट पीछे लेना हो, 2 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 होगा। 23.88 इंटू 10⁻, क्या होगा 9, तो 9 मतलब गीगाहर्ट्ज होगा बराबर। तो फ्रीक्वेंसी किस में लिख सकते हैं 23.88 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी दूसरा क्या फाइंड करना है, ई। क्या फाइंड करना है, उसका एक्सप्रेशन लाना है। तो ई का एक्सप्रेशन क्या होगा, ई इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी। लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या नहीं है, E0 क्या नहीं है, तो E0 सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला है कौन सा, B इज इक्वल टू E बाई सी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ B0 इज इक्वल टू E0 बाई B0 ऑलरेडी मेरे पास है, कहाँ से ये रहा बराबर ना। तो देयरफॉर E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी होगा, इसको B0 भी बोल सकते हैं। B0 कितना है 2 × 10⁻⁷ इंटू सी कितना है 3 × 10⁸ होगा, 2 3 6 × 10⁻1 होगा, मतलब कितना होगा 60 बराबर। ये मुझे क्या मिल गया E0, क्या मिल गया बराबर। तो ये जो E0 मिल गया वो किस में मिलेगा, वोल्ट पर मीटर हुआ। देयरफॉर ई का एक्सप्रेशन क्या होगा, E0 की जगह भी क्या लिखूंगा 60 साइन वैसे का वैसा, के कितना है के 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स। चलो अभी देखो इसके अंदर हमारा E0 इतना आया। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अभी E0
साइन के एक्स प्लस ओमेगा, ई जीरो मेरा कितना आया 60 आया, साइन वैसा का वैसा, के कितना है, कि हमारा कितना था 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 है, ओमेगा कितना था 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 11 स्मॉल टी टेस्ला। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। बराबर, अभी करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है, हमें बी दिया हुआ है, लैम्बडा फाइंड करना है, लैम्बडा का फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला में डालना है, फिर ओमेगा का फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी मिल गया और एक्सप्रेशन में से मैंने ई जीरो पहले फाइंड कर दी। अभी इसकी जगह पे आपको बी की जगह पे ई भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बी फाइंड करना होगा। बराबर, कोई भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। अभी लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8.4। ओके, चलो 8.4 में कुछ नहीं करना है, सिंपल एग्जाम्पल है। क्या बोला है, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फ्लक्स दिया हुआ है कितना 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस हैज एन एरिया, एरिया दिया हुआ है मुझे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स, फोर्स फाइंड करना है एट टाइम 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है, ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। ओके, क्लियर। चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्या फाइंड करना है मुझे, फोर्स। तो फोर्स के लिए हमारा एक ही फॉर्मूला था, फोर्स एफ इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम। सो वी आर राइट, फोर्स एफ इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, बट वी हैव नॉट momentum. So first of all we have find momentum by using of this formula, momentum is equal to energy upon c. So then we can write momentum is equal to energy upon c, but we don't have energy. So अभी एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू, वी हैव यूज दिस फॉर्मूला फाई इंटू ए इंटू टी। ओके, सो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू ए इंटू टी, लेकिन टाइम किस में है, मिनट में। सो वी हैव मल्टीप्लाई बाय 60 बिकॉज वी गेट टाइम इन सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड आउट u, then put the value of u in this equation, and then we get momentum and put the value of momentum in this equation, so we get force. Okay, so simple है एकदम, नीचे से ऊपर जाना है, पहले u फाइंड करो, u को इसमें डालो, p मिलेगा, p को इसमें डालो, क्योंकि मुझे फाइंड करना है फोर्स। बराबर, सिर्फ आपको इतने फॉर्मूला लर्न करने हैं, पूरा 8 चैप्टर के एक भी सब ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आए। ओके, क्लियर। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ये आपको खुद से गिनना है। बराबर, एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करते हैं 8.5। बराबर है, चलो अभी 8.5 इंपॉर्टेंट सम है, दो मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। बराबर, वो लोग 3 मार्क्स में भी उसको ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब। यहाँ पे मुझे गिवन डेटा दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 100 वॉट। ओके, डिस्टेंस 3 मीटर, आर दिया हुआ है मुझे 3 मीटर। एज्यूम दैट इफिशियंसी ऑफ बल्ब 2.5%। बराबर, और फाइंड करना है मुझे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब E0 फाइंड करना है और मुझे फाइंड करना है B0, ये दो फाइंड करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करता हूँ E0। सो मुझे फॉर्मूला पता है ERMS, ERMS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा E0 बाई रूट 2। कौन सा फॉर्मूला, VRMS इज इक्वल टू VM बाई रूट 2, हमने 7 चैप्टर में देखा था। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसके ऊपर से मुझे E0 मिल जाएगा। E0 इज इक्वल टू क्या होगा, ERMS इंटू रूट 2 होगा, बट वी डोंट हैव ERMS, हमारे पास क्या नहीं है ERMS। तो अभी ERMS कैसे फाइंड करेंगे ना, वो एकदम ध्यान से देखो। हमारे पास एक फॉर्मूला था 1/2 पावर I, ये आपको सिर्फ याद रखना है, इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर RMS इंटू C, ये याद रखना है। यहाँ से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 स्क्वायर RMS इंटू C होगा। मुझे क्या फाइंड करना है ERMS, सो मैं उसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I अपॉन
एप्सिलॉन 0 इंटू सी। सो मैं ई आर एम एस को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा आई अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सी। ये गिवन डेटा है बराबर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सी की वैल्यू पता है मुझे कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सब वैल्यू में डाल दूंगा, ई आर एम एस मिल जाएगा। ई आर एम एस सीधा मैं इसमें डालूंगा तो मुझे E0 मिल जाएगा। दैट्स योर आंसर। सर आई मुझे दिया हुआ है ना, सॉरी अभी आई नहीं है, सॉरी आई नहीं है। तो आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया बराबर, लेकिन क्या नहीं है एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला है कौन सा 4πr²। पहले एरिया फाइंड करूंगा, एरिया को इसमें डालूंगा, करंट मिलेगा, करंट को इसके में डालूंगा, ई आर एम एस मिलेगा, ई आर एम एस में डालूंगा। तो सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला बस एरिया फाइंड करूंगा, इसको यहाँ पे डालूंगा तो आई मिल जाएगी। फिर मैं ये लिखूंगा, इसके ऊपर से पूरा डिराइव करके ये फॉर्मूला बनाऊंगा, इसमें ये सब वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे ई आर एम एस मिल गया। ई आर एम एस को यहाँ पे डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा इजी। क्लियर, सिंपल है बराबर। अभी दूसरा हमें फाइंड करना है B0। आप बोलोगे सर यही करना है, नहीं। B0 के लिए फॉर्मूला है बी आर एम एस इज इक्वल टू B0/√2। आप लोग यही करोगे ना, नहीं, क्योंकि B0 का फॉर्मूला क्या होगा बी आर एम एस इंटू √2। अभी बी आर एम एस के लिए आप लोग ये करोगे, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है कौन सा B0 इज इक्वल टू E0/C। यहां से मुझे E0 तो मिल गया है बराबर है। तो सीधा मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा B0 को सीधा यहाँ पे डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल, सॉरी B इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है, हमें फाइंड करना है B0, बी आर एम एस फाइंड करना है। अभी बी आर एम एस कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू सी। तो बी आर एम एस मुझे यहाँ से, ई आर एम एस मुझे यहाँ से मिल गया बराबर है। सी मुझे पता है तो यहाँ पे मुझे बी आर एम एस मिल जाएगा। बी आर एम एस को मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल 8.5 तक खत्म हो गए बराबर। अभी हमारी एक्सरसाइज की बात करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज के अंदर सिंपल है। अभी हम लेते हैं उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के अंदर 8.3 से आपको स्टार्ट करना है 8.9 तक। यही फॉर्मूला का यूज करना है, जितने सम आए उतने करने हैं, 10th और 1st सेकंड नहीं करने हैं बराबर। 8 से 9 करने हैं, जो ना आए वो मुझे बताना तो मैं करवा दूंगा। कल सिर्फ एक थियोरी रहेगी, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है स्पेक्ट्रम वाली। इसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू भी आएगा और पूरी थियोरी 3 मार्क या 2 मार्क में भी आ सकती है। ये रेडियो वेव्स ये 2-2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। मतलब कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज आपको ये एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज के सम्स कंप्लीट करने। फिर से एक बार बता देता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला आएंगे नहीं बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए लर्न करने। आप एक बात समझ लीजिए, 4th चैप्टर से स्टार्ट हुआ, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 चैप्टर ऐसे है कि सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे और उसके सम्स हो जाएंगे। सिर्फ 1st, 2nd और 3rd ये 3 ही चैप्टर में आपको सम्स मेथड से यूज करने होंगे। बाकी तो सिंपली वैल्यू ही पुट करनी है। ओके, आज इतना कंप्लीट कर दो। ओके, थैंक यू।